प्रथम चरण का चुनाव जो 13 तारीख को होना है, झारखंड विधानसभा का चुनाव इस वक्त काफ़ी अहम माना जा रहा है। हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ कहें तो 13 तारीख को प्रथम चुनाव होना है और आज इस वक्त से लेकर आज जो चुनावी प्रचार प्रसार है इसका भोंपू अब बंद हो चुका है। बंद होने के बाद अब हम आम जनता के बीच आ पहुँचे हैं, जहां लोगों से यह जानेंगे कि क्या वह अपने किस जनप्रतिनिधि को वह चुनना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं या इन प्रचार प्रसार में वो कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं कि किन्हें उन्हें चुनना है। वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर हम देखिए इस बस्ती में जो आए हैं तो यहाँ कुछ युवा भी हैं। इन युवाओं से भी जानेंगे क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए इस बार। आपके यहाँ विधायक कौन है अभी? नवीन जयसवाल। क्या काम नहीं किए? अगला जगह का पता नहीं, पर यहाँ का हमको नहीं लगता है कि जिस जैसा होना चाहिए वैसा हुआ है, इसलिए पिछले 3 बार से वो लगातार विधायक इस क्षेत्र में है, तो क्या इसमें इस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष नहीं किए? वैसा तो कुछ हमको नहीं लगा है अभी। अच्छा, पूरी अगर क्षेत्र में बात करें तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मतलब बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या कांग्रेस जेएमएम जो गठबंधन अभी है उनकी सरकार वापस होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस की आनी चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आप युवा हैं, जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है तो क्या इन्हें फिर से मौका देना है? देखिए, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, हेमंत सोरेन तो ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ है कि हम लोग का हटिया विधानसभा जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, हटिया विधायक जो नवीन जायसवाल है, पहले 5 साल जब वो थे बहुत अच्छा काम किए थे, ठीक है। इधर इस करेंट 2019 के बाद 2024 वो तो क्षेत्र में दिखे ही नहीं। मेरा खुद का रोड का बता रहे, रोड का शिलान्यास किए राजपूत मोहल्ला में, ठीक है, रोड शिलान्यास हो गया, बना भी नहीं, फिर लास्ट में वो हम लोग के जो वार्ड कमिश्नर है वो रोड को बनाए। तो आप देख ही रहे, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। 13 साल वो विधायक रहे, रोड का स्थिति देख लीजिए, नाली का स्थिति देख लीजिए आप। हम जहाँ पे रह रहे, मेरे बस्ती में तो काम नहीं हुआ है, इधर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। और अभी जब इलेक्शन आया तो शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास करके बरगला रहे हैं पब्लिक को कि शिलान्यास हो जा रहा, रोड बन जाएगा। अरे कब बनेगा? 4 साल आप कहाँ थे? मेरा 4 साल घर में थे, 4 साल घर पे, इलेक्शन आया तो आप निकले। तो पब्लिक सब समझदार है, इस बार जनता बदलाव के मूड में है और अवश्य बदलाव होगा। हटिया में बदलाव होगा और गारंटी है कि बदलाव होगा ही। चलिए, तो देखिए कि ये कह रहे हैं कि हटिया में बदलाव इस बार अवश्य होगा। जो 4 साल का इनका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल में कहीं ना कहीं ये नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और कुछ और युवा है, इनसे भी बात करेंगे कि क्या आप पढ़ाई को जो लेकर इस बार सरकार से जो इस बार नाराज़गी दिख रही है, ये लगता है कि रोज़गार ये सरकार नहीं दे रही है? हाँ, नहीं दे रही है। तो क्या इस बार बदलाव इस सरकार में होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए पूरा। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में आपके विधायक किस तरह काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में तो कुछ विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या बदलाव है? रोड तो बना ही नहीं है। देखिए, हम नायक बस्ती में हैं, जैसे कि इन लोगों का सभी का ये कहना है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो ये गांव है, ये मोहल्ला है, जो पूरी एल्वेस्टर से है, सड़कों की हालत उसी तरह है, नाली भी उसी तरह बना हुआ है और छोटे छोटे ये मकान है और घरों जितने घर भी हैं, इन घरों की तस्वीर और हालात आप कैमरे से सामने देख सकते हैं। और भी कुछ लोग जो यहाँ देखिए कि ये बैठे हुए कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है इस बार सरकार किसकी? पता नहीं हमको।
वोट करती हैं? हाँ, तो किसको देने का विचार लग रहा है, किस सरकार का आना चाहिए? हम लोग तो पंजा छाप में ही देते हैं। पंजा छाप में देते हैं। अच्छा, पूरे ऑल ओवर जो बात करें तो बीजेपी की सरकार या जेएमएम गठबंधन की, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? गठबंधन की होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कार्य कर रहे हैं, विधायक से संतुष्ट हैं? देखिए, बोले तो हम लोग जब आंसू पार्टी में थे तो बहुतों सारा वो काम किए हैं। हम विधायक जी का भी हम बुराई नहीं करेंगे। जब से बीजेपी में गए हैं तब से तो हम उनका काम हम नहीं देख रहे हैं। जब तक थे आंसू पार्टी में उस समय जितना रोड नाली ये सबको नवीन जायसवाल वो बनवाए हैं यहाँ, और उसके बाद से तो हम नहीं देख रहे हैं कि जो जब से बीजेपी में रहे हैं 5 साल उधर, हम उसके बाद से उसको काम हम मोहल्ला में भी नहीं देखते। मोहल्ला में उसके बाद से नहीं नजर आए। नजर नहीं कभी घूमने आते हैं इधर, देखने आते हैं? बहुत कम ही आते हैं वो, और उनसे पहले तो आते थे, लेकिन अब तो नहीं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको। और यही बोलेंगे और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। किनकी बदलाव होना चाहिए इस बार? इस बार आपके क्षेत्र में एक खास और भी है कि दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, वो खड़ा है। बदलाव होना चाहिए। 27 लोग इस क्षेत्र से खड़ा है। देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। आदमी बोलता है ना कि एक ही सब्जी को नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए, इसीलिए बदलाव तो होना चाहिए। किसकी लगता है, किसे मिलना चाहिए इस बार? देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे लेकिन बदलाव होना चाहिए। इस बार आपके क्षेत्र में 3 बड़े टक्कर माना जा रहा है। आज बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी है भरत काशी। देखिए, एक बार अजय भैया को भी मिलना चाहिए, वो भी कद्दावर नेता हैं, उनको भी एक बार देखा जाए विधायक के रूप में। ऐसा ये पूरे क्षेत्र सिर्फ उन्हीं का कहा जा रहा है, क्या है इसमें राज? देखिए, ये तो सबके अंदर की बात तो हम लोग भाई जनता है, हम लोग नहीं कह पाएंगे कि किसका मन में क्या है, वो तो हम लोग कैसे बताए। चलिए, ये तो जनता है, जनता जनार्दन है, फैसला आखिरकार इन्हीं को लेना है कि जो विधायक इनके हैं वो कार्यकाल कैसा इनका रहा। इनके कार्यकाल को देखते हुए ये निर्णय लेंगे कि आखिर हमें विधायक किस तरह का विधायक चुनना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए। जो हर क्षेत्र में काम करे ऐसा विधायक चाहिए, जो हर क्षेत्र को टच करे वैसा विधायक चाहिए। क्या इस बार किसको लग रहा है? ये तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। मेरे कहने से या किसी कहने से कुछ नहीं होता है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। अब आप भी जनता है, वोट करती हैं? हम जनता, हम तो नवीन जायसवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि ये रोड उनका, ये सिंटेक्स उनका, वो नदी उनका, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वही सॉल्व करते हैं हम लोग का। चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व वही करते हैं, मिलने आते हैं। दरबार में नहीं जाएंगे और बोलेंगे कि काम ही नहीं करते, ये गलत है। ये जनता का अज्ञानता है कि आपके घर में शादी है, मरखी है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसका दरवाजा तक नहीं जाइएगा और आके बस्ती में बोलिएगा कि कुछ काम ही नहीं करता है, तो ये गलत है। कोई एक काम बता दे कि उसके दरवाजे तक गए और लौट के आए, ये सरासर अन्याय है। ये जो जनता बोलती है वो गलत बोलती है, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देती है, ऐसा नहीं होता है। कैसे काम नहीं हुआ है? यहाँ के लोग समस्या लेके उसके दरवाजे तक जाएंगे नहीं तो कैसे समस्या समाधान होगा? बिल्कुल। अगर हम ही दूसरे पार्टी के पास नहीं जाएंगे अपना समस्या लेकर, तो समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये जनता का अज्ञानता है बस, कि किसी भी पार्टी को बदनाम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। और ये तो आप इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन आएगा, बस इतना ही बोलेंगे। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे इस बार? मुख्यमंत्री के बारे में तो आप भविष्य ही बताएगा। हमारे सांसद जो चुने जाएंगे वही मुख्यमंत्री का क्या बोले? सांसद, विधायक चुने जाएंगे वहाँ से? हाँ, विधायक से सांसद, सांसद से वो वहाँ जाएंगे सब, तो बहुत अलग है। पर ये गलत है कि आप जाएंगे नहीं विधायक के पास और आप बोलिएगा कि आप काम नहीं किए। समस्या जाता है वहाँ तक, तब होता है समाधान। देखिए, युवा भी और भी युवा है, इनसे देखिए खास बात ये भी है कि अब फैसला ये जनता जनार्दन ही लेगी कि आखिर विधायक कौन इस क्षेत्र का बने। 5 साल के कार्यकालों को देखते हुए ये मौका 5 साल के बाद मिलता है,
निर्णय 5 साल के बाद होता है। अब 23 तारीख के बाद ही यह पता चलेगा कि आखिर जनता ने क्या फैसला लिया। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।